आप हम पर भरोसा रखिए। कोई जाति, कोई धर्म, चाहे कोई पैसा वाला हो, चाहे जितनी ताकत वाला हो, डरने वाले हम किसी से नहीं है। कोई नहीं डरा सकता है और कोई खरीद नहीं सकता है। कोई माई का लाल नहीं है जो कि पैसा देकर हमको खरीद सकता है। अगर आप में ताकत है, आप में क्षमता है, तो ये आपका प्लेटफॉर्म है। जन सुराज प्रशांत किशोर का पार्टी नहीं है, जन सुराज आपकी पार्टी है। इसका नेता बनिए, इसमें अपना हक लीजिए, इसका नेतृत्व करिए। मैं सारे मीटिंग में कहता हूं कि हम पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपने साथ चलने वालों को ढूंढ रहे हैं। अगर साथ चलने का जज्बा है तो जन सुराज में आइए। और झंडा लेकर पीछे चलना है तो पहले से 50 गो दल है उसमें, जिसमें मन हो उसमें चले जाइए। कोई हमको घबराहट नहीं है। आदमी कहता कि बड़ा कठिन काम ले बानी, कैसे होई? इतना बिहार में जाति बा, पैसा बा, बाहुबल बा, कैसे होई? पहले से समीकरण बा। हम आपको बता रहे हैं कि हम लड़ने के लिए लड़ने वालों में से नहीं हैं, जीतने के लिए लड़ने वालों में से हैं। मानकर चलिए कि अभी तो शुरू किए हैं, अभी तो 40 दिन हुआ है। आप देख रहे हैं कि जितना राजनीति करने वाला है वो गन्ना कर रहा है कि महागठबंधन के वोट कटी है, उनकी भाजपा के वोट कटी है। वोट केकर कटी? ना वोट महागठबंधन के कटी, ना भाजपा के कटी। जनता एक बार जग गई तो दोनों को काट के साफ कर देंगे। कोई नहीं बचने वाला है। 30 बरस 35 बरस से आपका वोट लेकर हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, हमनी के सौदों को चले के ठिकाना नहीं थे। अभी चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। आपके पास अगर सोच है, ताकत है, बिहार को बदलने का जज्बा है, तो आइए। पैसे की चिंता मत कीजिए, व्यवस्था की चिंता मत कीजिए, संगठन की चिंता मत कीजिए। उसकी चिंता अपने भाई, अपने बेटे पर छोड़िए और इसमें लगिए। अपने लिए अपनी जगह बनाइए। हम नेता नहीं हैं, बिहार के आपके बेटे हैं। अपने बेटे पर भरोसा कीजिए। बिहार को विकसित बनाने का सपना लेकर आए हैं और उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इस जाति के जहर से बाहर निकलिए। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। जो गरीब है, जो भाई पीछे छूट गया है, उसको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है जो आगे निकल गया है। चाहे जाति से निकल जाए, शिक्षा से निकल जाए, जमीन से निकल जाए, पूंजी से निकल जाए, अगर हम आगे बढ़ गए हैं, हमनी के संस्कार रहल बा। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी पढ़ लिया तो अपने सब भाई को पढ़ाता है। तो बिहार में जो हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग को अगर भगवान ने कुछ शक्ति दे दी है, साधन दे दिया है, तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अगर कोई भाई पीछे छूट गया है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ाएं। ये दिल बड़ा करके ये भावना खड़ा कीजिए। आपस में उलझिए मत, आपस में उलझिए मत। अगर बिहार बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे, सबके लिए जगह है। ये जो अभी 40 साल से चल रहा है, 50 साल से, जब कुछ है ही नहीं, रवा देखले हो कब संयुक्त परिवार में जब आपकी तरक्की रुक जाती है तो परिवार टूट जाते हैं। खेत जब तक आप खरीद रहे हैं तब तक संयुक्त परिवार बना हुआ है। खेत खरीदना बंद हो जाएगा तो उसी खेत के बंटवारे के लिए लड़ाई होती है। बिहार में इतना सबको गरीब बना दिया कि जो है उसी को लूटने के लिए सब एक दूसरे से लड़ रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। इससे बाहर निकलिए और पूरा ये विश्वास रखिए कि हम लोग बिहार में इतनी नौकरी पैदा कर देंगे कि आरक्षण वाले को भी मिले और गैर आरक्षण वाले को भी मिले। दोनों के लिए नौकरी होना चाहिए। जब नौकरी है नहीं है तो जो आरक्षण वाला है बेचारा, उसको भी नहीं मिल रहा है, और जिसको आरक्षण नहीं है वो भी भाग रहा है। तो आप पहले जड़ को मजबूत कीजिए। अगर बिहार में नौकरी होगी तभी ना किसी को फायदा होगा। अभी तो नौकरियां नहीं है।
और नहीं है तो जो 2 गो 4 गो है उसी में आपस में लड़ा दिया और कहता है हमको वोट दे दीजिए तो हम आपको नौकरी दे देंगे, फिर आप उसका बंधुआ मजदूर बन के उसी को वोट दिए जा रहे हैं। वो स्थिति बदलनी चाहिए। बड़ा केक बनेगा तो सबका हिस्सा बड़ा होगा। और जो लोग भी आगे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो आपसे पीछे छूट गया, अगर जन सुराज में रहना है, जन सुराज के आप नायक हैं, तो आप अपने साथ जो पीछे छूट गए लोग हैं उनको साथ में लेकर चलने का जज्बा पैदा कीजिए। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के लड़ाई से बाहर निकलिए। इसी सोच ने हम लोग को इस गुर्बत, इस बदहाली में डाला है। जब तक इससे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। मैं बहुत अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। इससे हम लोग बाहर निकलेंगे तभी हमारे और हमारे बच्चों का भला हो सकता है। गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी बातों को सीखिए, अपने जीवन में उसको लागू कीजिए। इस विकल्प, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। जो आप में क्षमता है तो आप आगे बढ़िए, बिहार को बढ़ाइए, समाज को बढ़ाइए, अपना भला कीजिए और इस राज्य को अगले 10 साल में देश के सबसे 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लेकर जाइए। एजा मास्टर साहब कुछ बोलत रही, कुछ लोग के बुरा लाग गई। मीडिया वाला उसको कैप्चर करेगा, कहेगा कि जन सुराज के मीटिंग में हंगामा हो गया। ये लोकतंत्र है, हंगामा होने दीजिए, कोई घबराहट नहीं है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम आए मंच पर और हम ही बोले और सब सुने। अलग अलग विचार का सम्मान है, अलग अलग लोगों के काबिलियत का सम्मान है। आपसे भी आग्रह करता हूं, जो खासकर युवा लड़के हैं, सुनने की क्षमता बनाइए। आपकी जो सोच है वो आपकी सोच है, दूसरे की जो सोच है उसको बोलने दीजिए। उसमें दिक्कत क्या है? अगर आप सही है तो सत्य की एक अपनी ताकत है, अपने आप आगे बढ़ जाइए। अभी एक सज्जन आए थे, वो बता रहे थे कि भैया बिहार में मोतियाबीन का बहुत असर है। मोतियाबीन नहीं, मोदियाबीन। कह रहे थे कि मोतियाबीन में भैया दूर का चीज नहीं दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई देता है। लेकिन बिहार में जो मोदियाबीन हो गया है तो बिहार के आदमी को पाकिस्तान दिखाई देता है, चाइना दिखाई देता है, अपने गली का टूटा हुआ रोड नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने के मोदियाबीन से भी निकले के बाद अपराध वाला जो जंगल राज था उसको भी वापस नहीं लाने देना है। और जो अफसरशाही का नया जंगल राज नीतीश कुमार ने बनाया है, इसका भी समापन करना है। तीनों को खत्म करना है, तीनों से निकलना है और जनता की सरकार बनानी है, प्रशांत किशोर का नहीं। इसका नाम है, इसको दिल में बैठाइए, जन सुराज, जनता का सुंदर राज। प्रशांत किशोर का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, लालू जी का नहीं, नीतीश जी का नहीं, जनता का, बिहार के जनता का सुंदर राज होना चाहिए, जिसको सब लोग मिलकर चुन देंगे। और आप देख रहे हैं मंच पर बैठे हुए बहुत लोगों को आप जानते हैं, बहुत लोग को आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये समाज से मथ कर निकाले हुए लोग हैं। जो निचले स्तर पर जब मैं पैदल चला हूं, लोगों से मिला हूं, तो लोगों ने बताया है भैया ये आदमी है जो समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है या करने का जज्बा रखते हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग, पश्चिम चंपारण अकेले में वो संख्या अभी 5000 से ज्यादा हो गई है। ऐसे लोगों को मत कर जब निकालेंगे, एक साथ बैठेंगे, इसी से आगे का रास्ता खुलेगा। और आप लोग जो आप देख रहे हैं यहाँ वोट हो रहा है, डिजिटल वोट नहीं है, इसका रिकॉर्ड भी रखेंगे कि आपने क्या कहा। हर डिस्ट्रिक्ट में ये वोट होगा, जो लोग मिलकर तय करेंगे वही होगा। और जिसको लोग तय कर देगा कि भैया यही आदमी हमारा विधायक का कैंडिडेट होना चाहिए, उसी के पीछे पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, संसाधन लगाया जाएगा। और आपके आशीर्वाद और सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे, तभी बनेगा सही मायनों में जनता की सरकार। ठीक है ना? आपकी सहमति है ना?